दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी का मंगल हो गया, लेकिन कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे जिसने दिल्ली चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित किया। हम सब ने देखा था सत्येंद्र जैन के वीडियो वॉर से लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शराब घोटाले को कैसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, जबकि कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी लगातार 15 सालों की एमसीडी भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर वार करती रही। वो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे जिसने एमसीडी चुनाव के रुख को बदलने का काम किया है, अब इस रिपोर्ट में जानिए। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इन एजेंसीज ने रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेके आओ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है। वो मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। मुझे अक्यूज नंबर 1 बनवाया था बीजेपी ने, तो मेरे को चार्जशीट में मेरा नाम नंबर 1 होता। बोले अभी चार्जशीट में इसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। भारत माता की। दिल्ली का एमसीडी चुनाव बीजेपी के लिए साख की लड़ाई थी, तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में अपनी धाक जमाने की जंग। दिल्ली के मुद्दों पर दिग्गज नेताओं की एंट्री हुई। भले ही चुनाव एमसीडी का हो, लेकिन मुद्दों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने वीडियो वार छेड़ा, सत्येंद्र जैन के तिहाड़ के वीडियो की सीरीज जारी की। हालांकि इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन की विधानसभा में 3 वार्ड हैं और तीनों ही वार्ड में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने शिकस्त दी। दिल्ली में बीजेपी के निशाने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहे। शराब घोटाले में सिसोदिया का नाम खींचा गया। ईडी की छापेमारी हुई, सीबीआई जांच हुई। आम आदमी पार्टी को सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर सताने लगा। सीबीआई और ईडी के लगभग 800 ऑफिसर्स पिछले 4 महीनों से इस केस पे काम कर रहे हैं। इन एजेंसीज ने रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेके आओ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है। कल की चार्जशीट से यह साबित हो गया कि इनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। चुनाव के 1 हफ्ता रह गया एमसीडी चुनाव का। अगर उन्हें इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उछालते, जब कुछ नहीं होता तभी इतना उछालते हैं। इसका मतलब उनको रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी भले ही सिसोदिया को बचाती नजर आई, लेकिन इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। मनीष सिसोदिया के विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं, जिसमें बीजेपी ने 3 पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 वार्ड गया। अगर एमसीडी से जुड़े मुद्दे की बात करें तो सिर्फ कूड़े का मुद्दा ही सबसे ज्यादा गूंजा, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में थी। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर जमकर घमासान हुआ। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। तो मैं सारे दिल्ली के बीजेपी के सपोर्टर्स को खास तौर से आज अपील करना चाहता हूँ, एक बार अपनी पार्टी भूल जाना। इस बार दिल्ली की सफाई के लिए आपने देख लिया, 15 साल तो कम नहीं होते, 15 साल आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी वालों ने भी देख लिया, इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना और फिर देख लेना, अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े के पहाड़ को लेकर घमासान था। वहां बीजेपी की बढ़त देखने को मिली।
गाजीपुर कूड़े का पहाड़ पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र में आता है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र में एमसीडी के कुल 36 वार्ड हैं। इसमें 22 में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जबकि 11 वार्डों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। अब दिल्ली का एक और मुद्दा, मुस्लिम वोट बैंक, जिसे एक वक्त आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीना था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस इस वोट बैंक पर कब्जा करता नजर आया। कांग्रेस की दिल्ली में लाज इसी वोट बैंक ने बचाई है। वहीं दिल्ली दंगों और सीएए पर केजरीवाल की चुप्पी का असर भी मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ा। सीएए, एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगों के बाद ये नगर निगम का पहला चुनाव था। ओखला से विधायक और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले अमानतुल्लाह खान के इलाके में आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी है। कांग्रेस को कुल 9 वार्ड में जीत हासिल हुई है, जिसमें से 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ओखला विधानसभा क्षेत्र के तहत 5 पार्षद सीटें आती हैं। इनमें से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 वार्ड आम आदमी पार्टी को मिला है। सीएए, एनआरसी के विरोध का गढ़ माने जाने वाले शाहीन बाग में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं जाकिर नगर का वार्ड और अबू फजल वार्ड पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा। दिल्ली दंगों से प्रभावित सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मौजपुर, चौहान, बांगर के दंगा प्रभावित वार्डों में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में आम आदमी पार्टी को जरूर सफलता हाथ लगी है, जिसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम बाहुल इलाकों में करीब 18 वार्ड जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस को 6, बीजेपी को 13 वार्ड में सफलता मिली। कुल मिलाकर दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुद्दों का अलग अलग असर देखने को मिला। कुछ मुद्दे बीजेपी के पक्ष में गए तो कुछ का आम आदमी पार्टी ने फायदा उठाया। मनीष कुमार कुणाल और पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।